भाई साहब, आज तो गजब ही हो गया। मतलब समझिए कि इस देश के अंबेडकरवादियों की पावर कैसी होती है, बहुजनवादियों की पावर कैसी होती है, संविधान प्रेमियों की पावर कैसी होती है। आज ये पावर देखना है तो पूरे देश भर के जातिवादी और घृणित मानसिकता की सोच रखने वाले तमाम जातिवादियों को मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीरें देखनी चाहिए। क्योंकि आज जिस तरीके से ग्वालियर में महा अम्बेडकर पंचायत लगा हुआ था, उस अम्बेडकर महापंचायत में जिस तरीके से लाखों लोगों का जैन सैलाब जो है उमड़ा, उस जैन सैलाब को देखकर दोस्तों आपको बता दूं कि सबकी जो है नींवें हिल चुकी है। जो जातिवादी और मनवादी सोच के घनघोर मानसिकता के संकीर्ण मानसिकता के वकील बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने का विरोध ग्वालियर हाई कोर्ट के खंडपीठ में कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है आज बहुत ही बड़ा जो है जैन सैलाब ग्वालियर में आया। मतलब समझिए कि चारों तरफ नीला ही नीला, जिधर देखिए उधर सिर्फ नीला झंडा, और नीला झंडा में जो है डंडा दिखाई दे रहा था। चारों तरफ गाड़ियों का काफिला। और आपको बता दूं कि जब काफिला अंबेडकरवादियों का रास्ता से गुजरा तो काफिले में दोस्तों लगभग 1000 से ऊपर गाड़ियां थी। कहीं कहीं से तस्वीरें तो ऐसी सामने आई कि लोग अपने घर के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें ट्रैक्टर करके इस मान स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई में ग्वालियर पहुंचने का काम किया। और आज ग्वालियर में लाखों लोगों की उमड़ती हुई भीड़ ये साबित कर दिया कि इस देश में, इस देश के अंबेडकरवादी, बहुजनवादी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कभी भी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते हैं, तो सर को झुकवाने की भी क्षमता इस देश के अंबेडकरवादी रखते हैं। और आज ये पावर पूरे देश भर के जातिवादी मानसिकता के लोगों को तमाम अंबेडकरवादियों ने दिखाने का काम किया है। आपको बता दूं कि देखिए ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर थी। और ये लड़ाई सब देश के जो अंबेडकरवादी से यही सोच रहे थे कि चलो अब लग जाएगी, कल लग जाएगी, इतने दिनों के बाद लग जाएगी। लेकिन जब जातिवादी मानसिकता के लोगों ने वहां पर मूर्ति लगने नहीं दिया, तब जो इस देश के अंबेडकरवादियों ने अपने पावर को दिखाया। और आज जो पावर ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में तमाम देश के अंबेडकरवादियों ने दिखाने का काम किया है। आज ग्वालियर ही नहीं पूरा देश दोस्तों भीड़ को देखकर हिल गया है। और आगे से मुझे नहीं लगता है कि इस भीड़ को देखने के बाद जो जातिवादी मानसिकता के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने का विरोध ग्वालियर हाई कोर्ट के खंडपीठ में कर रहे थे, वो आगे से भी कर पाएंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि ग्वालियर हाई कोर्ट के कहने के लिए तो वकील है, लेकिन वो जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, अनिल मिश्रा, पवन पाठक, गौरव व्यास, ये ऐसे वकील है ये लोग जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने का विरोध सबसे पहले किया और कहा कि अगर अम्बेडकर की मूर्ति यहां पर लगेगी तो जो है उसे तोड़ने का भी काम हम लोग करेंगे। और दिन के उजाले में ये तोड़ने की बात किया और सबको जो है इस देश के अंबेडकरवादियों को धमकाने का काम किया। उसके बाद जब ये विवाद शुरू हुआ, उसके बाद भीम आर्मी के निहत्थे समर्थक 4-5 लोग जो है वहां पर गए थे देखने के लिए कहां पर मूर्ति लगाने का चबूतरा बनाया गया। उसके बाद वहां पर भी जो है पुलिस के मौजूदगी में पीट दिया गया तमाम भीम आर्मी के समर्थकों को, जो सिर्फ 4-5 की संख्या में थे। और ये वकील थे भी या नहीं, वो जो वकील के वेशभूषा में थे, और 10-15 वकील जो उन 5 लड़कों को बेरहमी तरीके से मार पीट दिया। और वो मारने पीटने के बाद खुद को बहुत जो है बड़ा बलिवान समझ रहे थे और खुद को बड़ा हिम्मतवान और जवान समझ रहे थे। लेकिन आज जो भीड़ ग्वालियर में देखने को मिला, मुझे लगता है कि अगर इतने लोग सिर्फ हिम्मत बना लें तो फिर ये जातिवादी मानसिकता के लोगों का चीज क्या है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ग्वालियर हाई कोर्ट के खंडपीठ में मूर्ति लगने की क्या बात है। अगर जितनी भीड़ आई हुई है, जितनी भीड़ आज जुटी हुई थी, अगर वो भीड़ चाहे तो सरकार को नाक भी जो है रगड़वा सकती थी। क्योंकि जो संख्या देखने को मिला, मतलब माशाल्लाह क्या कहें, पूरे देश में चर्चा का विषय है। और ये सब लोग गर्व के विषय के साथ ये कह रहे हैं कि इस देश के अंबेडकरवादी के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जब भी आंच आया, इस देश के अंबेडकरवादियों ने अपनी शक्ति को दिखाने का काम किया है और इस सरकार को झुकाने का काम किया है। तो सोचिए, जो इस देश के अंबेडकरवादी अपने शक्ति से
अपने जन समर्थन से सरकार को झुकाने की क्षमता रखते हैं, तो फिर ये सड़क छाप, ये गुंडे कहने के लिए तो वकील हैं, लेकिन इनकी भाषा और इनका जो तरीका रवैया है ये बिल्कुल सड़क छाप गुंडे जैसी है। और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ पर मूर्ति नहीं लगेगी। तो आंख फाड़कर जातिवादी मानसिकता के लोगों को ग्वालियर के इस तस्वीरों को देखनी चाहिए और महसूस करनी चाहिए कि अगर ये तस्वीरें अगर उनकी तरफ बढ़ गई तो एक बहुत बड़ा जो है अनहोनी हो सकता है। लेकिन आज तो सिर्फ शांति मार्च था, शांति रूप से सब लोगों ने एकजुट होने का जो अपने शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम किया। आपको बता दूं कि जितने सारे अंबेडकर महापंचायत में जो संगठन थे, 5 संगठन थे। जाटो पहला तो भीम आर्मी था, उसके बाद जाटो महापंचायत था, उसके बाद भारतीय महाशिल्पकार बार समाज विकास समिति मध्य प्रदेश भोपाल पूर्ण रूप से समर्थन किया था, ओबीसी महासभा ने पूर्ण रूप से समर्थन किया था, राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति ने इसको जो है इस आंदोलन को अंबेडकर महापंचायत को समर्थन किया था। और इन 5 संगठनों के लोगों ने आज ग्वालियर में इकट्ठा होकर अपनी शक्ति को दिखाने का काम किया है। और मतलब समझिए कि चारों तरफ नीला झंडा, नीला कपड़ा और चारों तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ही तस्वीरें दिखाई दे रही थी। एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विनय रतन सिंह है जो कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हाथ में अपने हाथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्टेच्यू के लिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो सांकेतिक तौर पर हम लोग यहाँ पर एकजुट शांति से होकर यहाँ पर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। अगर इस शांति से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लग गई तो ठीक, नहीं तो फिर इस देश में क्रांति होने से, इस ग्वालियर में क्रांति होने से कोई जो है रोक नहीं सकता। तो सोचिए, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जब इस देश के अम्बेडकरवादियों के साथ खिलवाड़ हुआ है, तब तक सरकार को जो है घुटने पलाने का काम इस देश के अम्बेडकरवादियों ने किया है। तो गजब आज भाई साहब हो गया। जो बड़े बड़े संगठन नहीं कर पाते हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल नहीं कर पाते हैं, आज तमाम राजनीतिक और जाति पाति से ऊपर उठकर बहुजन समाज के लोग एकत्रित होने का काम किए। और मुझे लगा कि जो जातिवादी मानसिकता के लोग थे वो दिखेंगे, लेकिन वो दिखने की बात तो दूर, इस भीड़ पर उनका कोई रिएक्शन भी नहीं है। पता नहीं वो भीड़ को देखकर पताल में घुस गए या कहां गए, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना बात मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे थे, अगर वो आज अगर वो गलती से भी दिख गए होते ग्वालियर में, तो फिर समझिए कि इस देश के अम्बेडकरवादी उनको मजा जरूर चखा देते। क्योंकि इस देश में अम्बेडकरवादियों की बहुत बड़ी संख्या है। इस देश में जितने आरएसएस के मानने वाले लोग नहीं है, जितने जो है जो मनुवादी विचारधारा के लोग नहीं है, उससे 10 गुना 20 गुना इस देश के अम्बेडकरवादी लोग रहते हैं। और ये अम्बेडकरवादी अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए, उनके लिए जान दे सकते हैं और मौका पड़ने पर जो है जान ले सकते हैं। तो आज जो ग्वालियर में हुआ, सीधे तौर पर एक नीली क्रांति हुई। नीली क्रांति मीन्स चारों तरफ नीला ही नीला दिखाई दे रहा था और सारे लोग उस नीला कलर को अपना कफन बता रहे थे और कह रहे थे कि हम ये नीला कलर हमारा कफन है और इस नीले कलर का अपमान कोई करेगा, इस नीले कलर को पसंद करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कोई अपमान करेगा तो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जो आज ग्वालियर में देखने को मिला, इसको लेकर पूरे देश भर के अम्बेडकरवादियों में उत्साह और उमंग है। और वही दूसरी तरफ जातिवादियों में खौफ सा और सन्नाटा सा छाया हुआ है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है कि अब इस भीड़ को देखकर जिला प्रशासन वहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को अविलंब लगाएगा? क्या लगता है कि जो शक्ति प्रदर्शन वहां पर दिखाने का काम इस देश के अम्बेडकरवादियों ने किया है, क्या लगता है आगे से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वहां पर मूर्ति लगने का विरोध ये भूल कर भी जातिवादी मानसिकता के लोग करेंगे? आप इस पर अपनी क्या सोच रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो जनता यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।